नागपुर के रामदासपेट स्थित सेंटर पॉइंट होटल में किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल्स द्वारा रोबोटिक मैगजीन 2026 का भव्य लोकार्पण किया गया। यह विशेष प्रकाशन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी के क्षेत्र में हुई प्रगति, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं को समर्पित है। कार्यक्रम में अस्पताल के वरिष्ठ रोबोटिक सर्जन्स और चिकित्सा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और आधुनिक रोबोटिक तकनीक के माध्यम से मरीजों को अधिक सटीक, सुरक्षित और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने पर अपने विचार साझा किए। किंग्सवे हॉस्पिटल्स में दा विंची रोबोटिक सर्जरी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग विभिन्न जटिल सर्जरीज में किया जा रहा है, जिससे मरीजों को कम दर्द, कम रक्तस्राव और तेजी से रिकवरी का लाभ मिल रहा है। विशेषज्ञों ने बताया है कि रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है और आने वाले वर्षों में इसका दायरा और अधिक बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल द्वारा रोबोटिक सर्जरी में हासिल की गई उपलब्धियों और मरीजों को मिलने वाले लाभों पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही रोबोटिक सर्जरी 2026 मैगजीन का लॉन्च किया गया। इस दौरान किंग्सवे हॉस्पिटल्स ने हाल के वर्षों में रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिनकी जानकारी इस दौरान दी गई। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी का पावरफुल कॉम्बिनेशन अब नागपुर में भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वी हैव विथ अस डॉक्टर सौरभ वारिश ने। सर, ज़्यादा जानना चाहेंगे आपसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल वांट टू नो कि रोबोटिक सर्जरी 2026 ये मैगजीन लॉन्च के पीछे का क्या मोटिव है? Thank you. Basically, robotic cardiac surgery has arrived in central India, and we can proudly say that we are the pioneer in this technique. नागपुर की पहली रोबोटिक कार्डियक सर्जरी हमने 1.5 साल पहले करी थी। इस लास्ट 1.5 साल में हमने 130 रोबोटिक हार्ट सर्जरी कंप्लीट कर ली हैं। रोबोटिक हार्ट सर्जरी होती क्या है? पहले हार्ट सर्जरी करना मतलब एक बड़ा सा बीच में चीरा और हनुमान जी की तरह ओपन करना और फिर हार्ट बाहर निकाल के सर्जरी करना, जिसमें रिकवरी में पहले बहुत वक्त लगता था। पर रोबोटिक टेक्निक के द्वारा पेशेंट को बिना चीरा के हम एंडोस्कोपिक तरीके से सर्जरी करते हैं, जिसमें पेशेंट 1 दिन के अंदर चलना फिरना शुरू कर देते हैं, 2 दिन में रूम में शिफ्ट हो जाते हैं और जब वो चौथे दिन घर जाते हैं तब वो नॉर्मली अपना सब काम, जिम जाना, ड्राइविंग करना, वो सब स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पहले नामुमकिन समझा जाता था हार्ट ऑपरेशन के बाद में। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है हमारे नागपुर के लिए। हमारे जो 130 सर्जरीज हैं उसका हम एक्सपीरियंस आज बताएंगे। ये जो रोबोटिक मैगजीन जो आज लॉन्च हो रही है वो किंग्सवे के जितने डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज होती हैं, सब अपना अपना एक्सपीरियंस और सबका क्या अनुभव है उस मैगजीन में ये दर्शाया गया है। सर, इज इट सुटेबल फॉर एवरीवन और कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में नहीं की जा सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सिलेक्टेड लोगों में ही करी जाती हैं। जैसे जो पेशेंट बाईपास या हार्ट सर्जरी कराने आते हैं उसमें ये करीब 50 to 60% केसेस में हम कर सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर हम महीने के 100 ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें से 40-50 ऑपरेशन हम इस तकनीक के द्वारा कर सकते हैं। जैसा मैं कह रहा था, ये ऑलमोस्ट पेनलेस है, जिसमें दर्द नहीं होता है, पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है और उनका जो रोज़ की दिनचर्या है वो 3-4 दिन में शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा इस टेक्निक का बेनिफिट है। ह्यूमन एरर भी इसमें ना के बराबर ही यानी मतलब होता है, पेनफुल भी कम है। तो सर, कॉस्ट वाइज ये कितनी इफेक्टफुल पड़ती है या ज़्यादा जेब को खर्चा लगता है? ऐसा लोगों का अनुमान है कि बहुत महंगी सर्जरी है, पर ऐसा नहीं है। यही सर्जरी जो चेन्नई या बैंगलोर में 1 साल पहले शुरू हुई थी, उसके कंपैरिजन में हमारे नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल की जो टीम है, ये चार्जेस हमने नॉर्मल सर्जरी से बस कुछ ही ज़्यादा रखे हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। We have with us Dr. Sushil Lohia. Sir, I want to know from you कि if अगर पेशेंट के पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं तो रोबोटिक सर्जरी में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? राइट। सो जैसे हमें पता है कि पहले ओपन सर्जरी होती थी तो पेशेंट की कैविटी में देखने के लिए सर्जन को ओपन करना पड़ता था, कैविटी को, जाके एब्डोमेन, थोरैक्स, हाथ डालने के लिए बड़ा इंसिजन लेना पड़ता था। देन कम द लैप्रोस्कोपी, इंजीनियर्स कम विद अ रॉड लेंस सिस्टम सो दैट we can see through a small hole inside abdomen or thorax, we can see whole anatomy and operate with a finer instrument. But the problem with the laparoscopy was it has a movement of elbow, not the wrist. So a very skilled surgeon may be doing some advanced cases. Otherwise, most of the surgeons were limited to do a basic cases through laparoscopy. Robotic platform extended the surgeon's capability. Surgeons
can control 4 arms all together by himself. The arm has wrist movement. The surgeon make movement on the console, seeing inside the abdomen in a 3D natural depth, and the robot moves the movement inside the exactly same movement inside the abdominal cavity or thoracic cavity. That makes advanced surgery like cancers or difficult surgery, whether they're bad infection, bad adhesion, more accessible. There are less chances of bleeding, less chances of converting to open, less it all in leads to less pain to the patient, early recovery, better going to the work earlier. And because Kings has brought it at very economical price compared to the metros, it is more accessible and patient can easily avail it. How you see the future of robotic surgeries in healthcare sector? See, if cost is not a barrier, anybody of us wants to get operated by best of the technology. Currently, insurance has approved robotic technology under modern treatment, but now robotic technology is there since more than 20 years, and it is getting matured and mature, and more and more players are coming into the picture to make it more accessible. So sooner or later, like the laparoscopy is now widely on gold standard in all abdominal and thoracic surgery, robotic surgery will be become gold standard sooner. We have with us डॉक्टर प्रकाश जैन सर जानना चाहूंगी रोबोटिक सर्जरी को सेंट्रल इंडिया में किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा. Our patients have shown a good amount of trust in us, and for that we are grateful. It also shows that people may consider Central India to be not a metro area, not as advanced, but in terms of patient care, in terms of treatment that we can offer our patients, we are not lacking in any way at all. And I think the trust that is shown is a reflection of that. So for all the young doctors and medical students और रोबोटिक सर्जरी को देखते हुए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही है? जैसे लैप्रोस्कोपी आया था 30-35 साल पहले, वैसे रोबोटिक सर्जरी आया है. देयर इज़ नो डाउट इट इज़ अ गेम चेंजर फॉर अस एज सर्जन्स, फॉर पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ द एडवांटेजेस इट गिव्स. एंड आई थिंक द क्वेश्चन इज if it is not for the finances or the cost involved, I don't think anybody will say I will not have a robotic surgery done compared to any other form of surgery. So we have no way of getting away from it. Everybody must learn. Everybody must be aware and be part of this, because this is going to be how surgery is going to be performed in the coming future. सो हेल्थ केयर को किस तरह से रोबोटिक सर्जरी की तो बदला जा सकता है, इस पर आज खास तौर पे चर्चा की जाएगी इस CEME में. सो कीप वॉचिंग BCN न्यूज़. टिल देन साइनिंग ऑफ विद सुभाष बुटले, निशा पंचवानी.